पिछले 3 इवेंट्स में देखा आईसीसी के कि आपका मिडिल ऑर्डर रिलायबल नहीं है। टाइम दें कि भाई आपके पास आप ड्रॉप नहीं हो रहे हो, ताकि लड़के में एक डर होता है कि मैं 2 इनिंग खराब होगी तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। इमाद ने पीएसएल में पहली दफा इतनी रिलायबल बैटिंग की और नीचे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। इब्तदाई 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने के बाद आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में मद्दे मुकाबिल होगी। बज़ाहिर ये यकतरफा मुकाबले नजर आ रहे हैं इस सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस कीवी टीम ने की है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इनसे बात करते हैं। खुर्रम, टीम को कैसे देखते हैं आप? न्यूजीलैंड की टीम के बेशतर खिलाड़ी तो IPL खेल रहे हैं, आप इस टीम को देखते हैं कि इसमें वो करंट नजर आता है? और हम तो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेल रहे हैं। हम तो अफगानिस्तान के खिलाफ तो हमारी टीम जो थी वो काफी चेंजेस थे, लेकिन इस सीरीज में आप न्यूजीलैंड की टीम को कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, उन्होंने जो भी टीम भेजी है मैं तो हैरान हूँ। लीग्स को लड़के तरजीह दे रहे हैं, उनका कोई बोर्ड एक्शन नहीं ले रहा। वो भले से IPL हो, मुल्क से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और या तो फिर प्लेयरों का अपना इंटरेस्ट नहीं हो, जैसे वेस्ट इंडीज़ ही प्लेयर थे, उन्होंने बोला था हमने खेलना ही नहीं है मुल्क से, हमें लीग्स खेलना है, तो हमारा बोर्ड से लड़ाई है। तो ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया। और बड़े मेन प्लेयर के मिलियनसन हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, फिर उनका जो वो है ओपनर लेफ्ट हैंडेड डेवन कॉनवे, मिचेल सेंटनर, ये नहीं ऐसे नाम जॉन ब्रेसवेल जो जिस पे इनकी टीम जो है रिलाय करती थी, और वो उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं आया। तो ये उनके लिए सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जाएं, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। 6, 7, 8 मैच रह गए, वो भले वनडे हो T20 हो। देखें, क्योंकि आप किसी भी बड़े इवेंट में जाने से पहले ना आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये एक चले, आपने जो भी करना था, टेस्ट एंड ट्रायल करने थे, या आपने बोला कि हम नए लॉट को देखना चाह रहे हैं, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ भेजा, सही है, सब चीज़ हो गई। मगर अब मेरी ये पर्सनल राय है, और ये मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान उसी चीज को कैरी करे जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं आ रही है। जो आपके सेटअप में नहीं लग रहा, आप प्लीज उसको काइंडली ड्रॉप कर दें, क्योंकि देखें यहाँ पे इज्जत मुल्क की लगी है। बहुत सारी आप लोगों से उम्मीदें हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो जो आपने बंच डिसाइड किया हुआ है, जिस लेवल की आपने या जो भी ब्रांड की क्रिकेट आपने माइंड में रखी हुई है, आप फिर उस हिसाब से खेलें। क्योंकि देखें, अभी क्वेश्चन मार्क आपने इस सीरीज में भी देखा, पिछली सीरीज में भी देखा, पिछले 3 इवेंट्स में देखा ICC के कि आपका मिडिल ऑर्डर रिलायबल नहीं है। तो आप क्यों ना इन 8-9 मैचों के अंदर या 2 सीरीजों के अंदर ट्राई करें। आप अपने मिडिल ऑर्डर को पूरा बोलें, भाई आप हमारी बेंच नहीं हो, आप हमारे बैक हो, आप हमारी कमर हो, हम आपको बैक कर रहे हैं और आपने करके देना है। हारिस सोहेल, आप उसको खिला नहीं रहे। तो देखें, कोई भी प्लेयर एकदम आते ही, खासतौर इंजरी के बाद या थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि हारिस सोहेल ने भी डोमेस्टिक में कोई ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिसपे आपने पिक किया। मगर जहाँ पे बात आ रही है कि नहीं, हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ये दिख रहा है, तो अच्छी चीज है, प्लेयर बहुत अच्छा है। मगर फिर आप उसको बैक भी करें, बैक इन सेंस कि आप उसको मौका दें, टाइम दें कि भाई आपके पास आप ड्रॉप नहीं हो रहे हो, ताकि लड़के में एक डर होता है कि मैं 2 इनिंग खराब होगी तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। तो उस चीज से वो निकले। उसके अलावा आपका फकर है, तो फिर फकर को जिस नंबर पे ICC के इवेंट्स में खिलाना है ना, आप उसको उसी नंबर पे खिलाएं। आप ये ना करें कि आज आप 1 डाउन खेल रहे हैं, आज आप कल 4 खेल रहे हैं। अच्छा, आज आप एक काम करो, 6 नंबर खेल लो, क्योंकि देखिए रिजवान और बाबर दोनों सेट है। मगर आपका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर देखें। आज आपने देखें, अगर आज भी इमाद ऊपर खेलते हैं, इमाद ने PSL में पहली दफा इतनी रिलायबल बैटिंग की है, नीचे मगर वो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, वो ऑलराउंडर बेसिकली कहलाता है। उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको जेन्युइन बैट्समैन की जरूरत होगी। किसी भी मेजर इवेंट में आपको 2 मिडिल ऑर्डर ऐसे चाहिए, जैसे इफ्तिखार है, इस तरह फकर है, एक बैट्समैन और चाहिए एटलीस्ट, जिसपे आप बोले हाँ, फिर आप आ जाते हैं 2 ऑलराउंडर डाल दिए, फिर एक हल्की वो जिसे शादाब कर रहे हैं, शादाब को आप बोल सकते हैं, क्योंकि शादाब पे भी इन्होंने काफी डिपेंड किया हुआ है। सही। लेकिन खुर्रम, एक और चीज कि मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, हमारी टीम तो 20 ओवर्स की क्रिकेट में ऑल आउट हो जाती है 20 ओवर्स में। तो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हमें खेलना है, 50 ओवर्स का एशिया कप खेलना है, तो वहां तो फिर ऐसा बैट्समैन नहीं चाहिए होगा कि जो फंस के खेले, क्योंकि हमारे तो सारे ही स्ट्रोक प्लेयर नजर आते हैं। नहीं, देखें, सोच बदलनी पड़ती है। आपको ऑन अ स्पॉट आपको डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं कि आपका वे ऑफ प्ले जो होता है ना, वो आपका चेंज करना पड़ता है। आप एक फ्लो में नहीं रहते। क्यों बोलते हैं कि आपको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो,
किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी पिच हो, आपको उस पर मैनेज करना आना चाहिए। मैंने इसलिए अभी जो मैं जिक्र कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था कि आपको 3 जेन्युइन मिडिल ऑर्डर चाहिए। हाँ, सही है। इसमें स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है। 50 ओवर में मसला नहीं, 50 ओवर में होता है जो प्रेशर में जाके स्ट्राइक को रोटेट करे। लेकिन ये T20 तो है नहीं कि आपने जाके 2 छक्के मारे, जो ऊपर का अगर कुछ खराब हुआ है वो 1-2 ओवर में 20 रन 1 ओवर में आ गए तो वो कवर हो गया। ये 50 ओवर की गेम है, यहाँ 4-4 5-5 ओवर में गेम स्विच होता है। तो आपको जेन्युइन 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। फिर आप 2 ऑलराउंडर्स के साथ चले जाए। अब वो भले वो एक स्पिनर हो, एक लेग स्पिनर हो, या मीडियम पेसर हो, या फास्ट बॉलर के साथ ऑलराउंडर, जिस तरह फहीम अशरफ है, तो कह सकते हैं। मगर आपको 3 जेन्युइन मिडिल ऑर्डर चाहिए। स्पिनर की आपने बात की, उसामा मीर, उनको पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेले, उसके बाद उन्हें शारजा भी नहीं ले जाया गया, अब भी वो नहीं है। और क्या आप समझते हैं कि प्लान में इनके यही है कि एक ही लेग स्पिनर खेलेगा शादाब खान, जो वर्ल्ड कप में या एशिया कप में? सर लग रहा आप भूल गए, मुझे जहां तक लग रहा है अबरार अहमद नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखें जिस तरह उस्मान कादिर को बैक करता है बाबर, तो मुझे तो वो दोनों नहीं दिख रहे, ना उस्मान दिख रहा है ना अबरार दिख रहा है। देखें वही वाली बात है कि जो जिसकी फॉर्म अच्छी होती है ना उसको कैश करना चाहिए। सही है। जो रिदम में अच्छा होता है उसको आपको कैश करना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ, उसको आपको बैक करना पड़ता है। आपकी टीम में अभी डिमांड की एक ही टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप मुझे बताना कोई लॉजिक है? उसी टीम में एक लेग स्पिनर भी है जो वाइस कैप्टन है। तो कोई लॉजिक के बगैर आप 2 ऑलराउंडर्स के नाम पे 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ले गए। फिर आप एक को बैटिंग करा रहे हो, ऊपर उससे बॉल नहीं करा रहे हो। अगर बॉल करा रहे हो तो बैटिंग नहीं करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपन हो रही है। ये चीज देखिए फहीम अशरफ के लिए आपको याद होगा एक मैच ऐसा था, फहीम अशरफ से बॉल ही नहीं हुई। बॉल नहीं कराई, क्यों? एक सवाल है क्यों नहीं हुआ? ऐसे ऑलराउंडर गए और बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। शारजा में नहीं कराई से बॉलिंग। होना ना होना एक अलग बात है, आप उसको 1 ओवर तो देते हैं ना। तो इसी तरह वही वाली बात है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आगे आईसीसी इवेंट है 2 और मेजर इवेंट है, और आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं। तो आपको चाहिए, अगर आपने ऊपर से सेटअप सोचा हुआ कि भाई मैं रिजवान हम लोग खेल लें, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप देखें, मिडिल ऑर्डर में आप इमाद पे, शादाब पे, नवाज पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये वो टीमें नहीं आएंगी सामने कि आपसे इमाद से, अल्लाह करे इमाद, नवाज और शादाब रन करें, हम अगेंस्ट नहीं है। मगर जितना होमवर्क अब होके आता है, देखिए बच्चा कोई भी नहीं, इकबाल भाई आप भी इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं, सब कवर करके आते हैं। तो वही वाली चीज है, थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन बैट्समैन जेन्युइन होता है, पार्ट टाइमर होता है। तो खुदारा पार्ट टाइमर को जेन्युइन बैट्समैन नहीं बनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की सब कैप इन्होंने अपने सर पर सजाई है, तो मुखलिसाना अंदाज से पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।